श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। तो सावन के महीने के पूरे होने से पहले आप ये दो उपाय सुन लो और इन्हें ज़रूर कर लो, क्योंकि इन दो उपायों को करने का जो आपको फल मिलेगा ना, वो आपके जीवन को भी बदल सकता है। तो सबसे पहला आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताएंगे वो ये बताएंगे कि कई सारे लोग ये बात कहते हैं कि हम शिव जी पर बहुत समय से जल चढ़ा रहे हैं, पर हमें तब भी मन में वो शांति नहीं मिल रही है, या हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि भगवान शिव जी की कृपा हम पर हो रही है। तो हमें किस तरीके से नियम के साथ भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, तो वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही में जो दूसरा उपाय हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो उसके लिए बताएंगे कि कई सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा है, हमारी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने ऑपरेशन तक का बोल दिया है, या किसी की हड्डी में गैप आ गया है। तो उस स्थान पर आपको कौन सा वाला उपाय करना चाहिए वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोनों ही उपाय बहुत ही विशेष हैं। सावन के बीच में कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, सावन के बाद भी इन उपायों को आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इन उपायों को आप अच्छे से सुनो और ज़रूर करो, है ना। तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं हम लोग कि आप लोगों को भगवान शिव जी पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए। और आपके मन में ऐसी भावना आ रही कि हमें हमारे शिव जी पर जल चढ़ाने का फल नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें। तो देखिए, उस स्थान पर आप लोगों को एक नियम से, एक तरीके से और एक उपाय को करते हुए आपको जल चढ़ाना चाहिए भगवान शिव जी पर, है ना। तो यह जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये नियम के साथ, जैसे आप रोज़ प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वैसे ही आप लोगों को यह उपाय यह जो नियम है ये लगभग 2 महीनों तक अपना कर रखना है ना। उसके बाद आपको जो फल मिलेगा उस पर आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा, ठीक है। करना क्या है वो आप ध्यान से सुनो। इस उपाय में आपको प्रतिदिन रोज़ 2 बेलपत्री की आवश्यकता होगी। देखिए, 2 बेलपत्री अगर आपको नहीं भी मिलती है, प्रतिदिन किसी दिन नहीं मिल पा रही है, आपने पूरे प्रयास कर लिए, तो उस दिन आप भगवान शिव जी के मंदिर से शिवलिंग के ऊपर से ही ले सकते हो, उनको धोकर वापस से प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ में 1 लोटा जल आपको लेना है प्रतिदिन, है ना। और सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आपको प्रतिदिन भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, ठीक है। रोज़ आप जाते हो वैसे ही जाना है, कुछ अलग से करके नहीं जाना है। आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे, भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद आप थोड़ा यहाँ पर उपाय समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले अपनी वह 2 बेलपत्री तैयार रखना है। घर से लाए हो तो अच्छी बात है, नहीं लाए हो तो भगवान शिव जी पर से उठाकर धोकर तैयार रख लेना। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इन 2 बेलपत्री को 2 स्थानों पर समर्पित करना है, ठीक है। वो 2 स्थान कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्थान है दोस्तों वो है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। का कौन सा है? माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। सबसे पहली बेलपत्र आप समर्पित करेंगे जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। और इस बेलपत्री की डंडी का मुख होना चाहिए उस तरफ जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और जलाधारी से नीचे गिरता है, ठीक है। उस तरफ इस डंडी का मुख करके इस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करने के बाद जो दूसरी बेलपत्र होगी वो आपको भगवान शिव जी पर समर्पित करनी है। अब इस बेलपत्री की भी जो डंडी का मुख होगा वो भी जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, क्योंकि इस वाली बेलपत्र को बहुत सारे लोग सीधा करके रख देंगे, पर नहीं। इस काम में आपको क्या करना है कि इस दूसरी वाली बेलपत्र को भी, जो भी कि आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाने वाले हैं, इस बेलपत्र की डंडी का मुख भी आपको जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और नीचे गिरता है, ठीक है। तो 2 बेलपत्री को आपने इस 2 स्थानों पर चढ़ा दिया। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि जो 1 लोटा जल आप लोग लेकर गए हो ना, तो देखिए, जब आप जल चढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से आपको चढ़ाना शुरू करना है, ठीक है। आपने चढ़ाया, कुछ समय हो गया आपको चढ़ाते चढ़ाते, आधे से ज़्यादा लोटा जल आपका जो है शिवलिंग पर चढ़ गया एक धारा से। उसके बाद में आपको धार को रोकना नहीं है, धार को बनाते हुए ही वही शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से धार बनाकर सीधा ले आना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, जहाँ पर आपने अपनी पहली बेलपत्र को समर्पित किया है, ठीक है। उस स्थान पर आप धारा लेके आए तो कुछ समय उस धारा पर भी आप थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर अपनी उसी बेलपत्र के ऊपर, ठीक है। अब वहीं से धारा तोड़ना नहीं है आपको, धारा रोकना नहीं है, वही धारा बनाते हुए वापस से शिवलिंग के ऊपर आना है, ठीक है। ये आप अपने अनुसार कीजिएगा, जितना आपके लोटे में जल बचा हो उस हिसाब से, है ना। तो पहले तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, वही धारा बनाते हुए आपको माता अशोक सुंदरी जी पर जल चढ़ाना है, और वही धारा को बिना रोके हुए वही धार सीधा भगवान शिव जी पर वापस लेकर आ जाना है, ठीक है। और पूरा जल फिर एक धारा से वहीं पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद कुछ मनोकामना कुछ नहीं बोलना है, बस भगवान से आशीर्वाद लेकर, आपको धूप देकर, उनको आशीर्वाद देकर अपने घर वापस जाना है। ये नियम, ये उपाय आप लगातार 2 महीनों तक करके देखो। वैसा ही है जैसे आप जल चढ़ाते हो ना, वैसे ही जल चढ़ाना है। पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें जल चढ़ाने का फल नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से जल चढ़ाकर देखो 2 महीनों तक, फिर आप खुद ब खुद चमत्कार देखने के लिए आपको वो खुद ब खुद
मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों अब हम दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों कई सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा है। कई सारे लोग सोकर उठते हैं ना तो उनकी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस स्थान पर आपको ये वाला उपाय करना है। और किसी को डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया तो एक बार यह उपाय कर लेना, उसके बाद ही आप फिर ऑपरेशन का सोचना। ठीक है, अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। ये बिल्कुल नया उपाय है, पंडित जी ने अभी अभी बताया है ना। करना क्या है दोस्तों, आपने बेलपत्री देखी है, ठीक है, बेलपत्री देखी है आप लोगों ने। उस बेलपत्री की डंडी होती है, डंडी का एक आखिरी में भाग होता है जो कि मोटा मोटा सा होता है। ठीक है, मोटा मोटा सा होता है, जिसे आप लोग डांट कहते हो, है ना, या गुठ कहते हो उसे, या डांट जो भी है, वो मोटा मोटा सा बेलपत्री की डंडी का भाग होता है जिसे आप लोग तोड़कर फेंक देते हो। इस उपाय में सिर्फ वही काम आएगा, बेलपत्री भी काम नहीं आएगी, सिर्फ वो मोटा वाला जो डूट होगा ना, वो जो मोटा वाला भाग रहता है बेलपत्री की डंडी के पीछे आखिरी में, है ना, सिर्फ उससे आपको तोड़कर इस उपाय में उपयोग करना है। ठीक है, देखिए इसमें उपाय में आपको करना क्या है, प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। जो आप अपने साथ 1 लोटा जल जो प्रतिदिन लेकर जाते हैं वो जाना ही है, बस बेलपत्री का वो पीछे का डूट लेकर जाना है, या तो आप पूरी बेलपत्री को ले जाओ, डूट जो है उपाय के लिए आप प्रयोग कर लेना, है ना। करना क्या है दोस्तों, जो पीछे का डूट है ना, वो आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे, आपने अपनी पूजन अर्चना करी, उसके बाद आप भगवान शिव जी के पास में बैठो। ठीक है, बैठने के बाद क्या करना है कि अपनी वो जो बेलपत्री है ना उसमें से वो डूट तोड़ लो। ठीक है, या जो गुट रहता है ना पीछे पीछे मोटा सा भाग, उसको तोड़ लो। उस तोड़ने के बाद बेलपत्री को तो साइड में रख दो या भगवान शिव जी पर उसे चढ़ा दो। उस डूट को, सिर्फ उस डूट अकेले को, ना कि बेलपत्री को अलग रख देना, सिर्फ उस डूट को अपने हाथ में लेना है और अपने सीधे हाथ के तीली से आपको इसे माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। कहाँ पर, माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो दोस्तों इस डूट को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करते समय आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम भी लेना है, जो कि है जया, विषहारा, श्यामली बारी, दौतली और देव। वहाँ पर इस डूट को समर्पित करना। समर्पित करने के बाद कुछ समय तक जो है आप भगवान शिव जी के नाम का जाप करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, जब तक आपसे हो सके उतनी देर के लिए वहाँ पर समर्पित रहने देना। उसके बाद में इसी डूट को वापस से उठाना है। उठाने के बाद इसी डूट को आपको चबा चबा कर खा जाना है। देखिए यहाँ पर अगर यह उपाय खुद वो व्यक्ति करने के लिए गया है जिसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है या जिसके शरीर में रोग मतलब कोई कष्ट है, पीठ में दर्द है, ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया, खुद वह उपाय करने के लिए गया है, तो वह वहीं मंदिर में बैठकर ही इस डूंट को वहीं के वहीं उठाकर चबा चबा कर खा जाए। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति मंदिर आने में सक्षम नहीं है, कोई और किसी के लिए यह उपाय कर रहा है, तो भाई वो इस डूंट को ले जाकर घर पर जाकर जहाँ पर वो व्यक्ति उपस्थित हो उसको ये डूंट ले जाकर दे दे, उससे कहे कि वो इसे चबा चबा कर खा ले, है ना, ली लेना, है ना। और जब वह व्यक्ति इस डूंट को चबा चबा कर खाए तो उस समय आपको वापस से शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है, जो कि है जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। तो यही काम आपको पूरे 5 दिनों तक करना है। कितने दिनों तक, ध्यान से सुन लीजिए, पूरे 5 दिनों तक आपको यही काम करना है। और 5वें दिन के बाद से आप देखेंगे कि आपके मतलब जो भी कष्ट हो रहा होगा, दर्द, घुटनों में दर्द हो रहा होगा, कमर में दर्द हो रहा होगा, पीठ में दर्द हो रहा होगा, ऑपरेशन का बोल दिया होगा, उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिल जाएगा और आपका ऑपरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, 5 दिनों तक आपको ये बेलपत्री के डूट वाला उपाय करना है। ये आपके शरीर के सभी तरीके के दर्दों को जो है दूर कर देगा, है ना, ये वाला उपाय। तो दोस्तों इन उपायों को आप पूरे मन और पूरे विश्वास से करके देखो, आपको ज़रूर फल मिलेगा। अगर आपके रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो रहा है या आपके घुटने का ऑपरेशन भी होने वाला है, तो उससे पहले आप ये उपाय ज़रूर करके देख लो, उसके बाद ही आप लोग ऑपरेशन का मतलब आगे का सोचना, बाकी उससे पहले मत सोचना। बहुत ही विशेष उपाय है, आप ज़रूर करके देखो। कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।